अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन के मुतालिक सीखा था, जिसमें हमने राइट और लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करना भी सीखा था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दिस इज़ बेसिकली हमने आज भी लिमिट एवेल्यूएट करनी है बट ग्राफ को यूज़ करते हुए। टॉपिक है एवेल्यूएट लिमिट्स यूजिंग ग्राफ। तो आपके सामने एक ग्राफ गिवन है, किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ है। इसको देखते हुए हमने पॉइंट्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है। ठीक है, तो पहले ज़रा इस ग्राफ को समझते हैं। बेसिकली इसमें आप देखें वही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। पॉइंट्स आपके सामने मैंने ड्रा कर दी हैं और इसमें कर्व्स भी बना दी हैं। यानी आपके पास ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ जिसमें एक्स आपकी वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, कुछ इस तरह से। इस पर फंक्शन डिफाइन है। बेसिकली डॉट का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइन है, और ये जो होल है बेसिकली इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 4 पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी होल आपको नज़र आ रहा है 2 के करस्पॉन्डिंग भी, तो इस पॉइंट पर भी आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, ऑल्दो आपका 2 पर वैल्यू वैसे ये 3 आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आप 2 पर अगर देखें वैल्यू तो y के करस्पॉन्डिंग 3 आ रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। अब देखें जो हमारे पास डाउटफुल पॉइंट्स है ना, एक उनमें से 2 पॉइंट है और दूसरा आपके पास 0.4 है। इस पर हमने राइट और लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट करनी है। यानी 2 पर राइट लेफ्ट दोनों वैल्यूएट करेंगे, देन 4 पर राइट और लेफ्ट दोनों वैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़रा 2 पर वैल्यूएट करने से। तो फर्स्ट करें पहले ज़रा आप, लेट्स से दिस इज़ दी फंक्शन f। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नेगेटिव साइड इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है। f दिस इज इक्वल टू, अब आप देखें ज़रा 2 को आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, दिस साइड से। ठीक है, 2 के करीब करीब होते जाएं आप। कौन सी वैल्यूज़ आएंगी आपके पास? 1.9 आ जाएगी, मज़ीद करीब होंगे 1.99 आ जाएगा, इसी तरह से फिर आप फर्दर करीब होते जाएं 1.999 आ जाएगा, एंड सो ऑन। कोई इसका एंड नहीं है। 2 के आप जितना भी करीब होते जाएंगे, एक्चुअली जब आप लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट करते हैं ना तो आप 2 को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब आप 2 की राइट साइड पर नहीं आ सकते। तो जब आप 2 को क्रॉस नहीं कर सकते इस केस में, सिर्फ उसके लेफ्ट पे ही रहेंगे, तो उस केस में देखें हमारा फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। ये वाला जो फंक्शन है ये यूज़ नहीं हो सकता। ये वाली लाइन क्यों यूज़ नहीं हो सकती? ये सिर्फ राइट साइड के लिए है, लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास फंक्शन है ये वाला। तो उस पर देखें ज़रा, जब आप 2 को अप्रोच करते हैं आपके फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है 3 को, तो इसकी हमारे पास जो लेफ्ट लिमिट आ रही है दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू 3। ठीक है, देखें आपने जो इनपुट होता है आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर होता है, आपकी जो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं वाई एक्सिस पर होती हैं। तो आपने वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग देखना है। जब आपका x 2 का अप्रोच कर रहा है, वाई आपका 3 का अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से अब हमने इसकी ज़रा 2 पर राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है, फंक्शन की 2 पर राइट लिमिट भी एवेल्यूएट करनी है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, और ये छोटा सा पॉजिटिव साइन ऊपर इंडिकेट करता है कि आप राइट लिमिट एवेल्यूएट कर रहे हैं f, एंड दिस इज इक्वल टू, आप देखें ज़रा 2 को अब हमने राइट साइड से अप्रोच करना है। जब आप राइट से अप्रोच करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आप 2 को क्रॉस नहीं कर सकते। 2 के आपने करीब 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 होता जाना है। तो पॉइंट्स आपके होंगे, पहले 2.1 होगा, मज़ीद 2 के करीब जाएंगे राइट साइड से तो 2.01 आ जाएगा, फर्दर करीब जाएंगे तो 2.001 आ जाएगा, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आपको कोई लास्ट पॉइंट नहीं इस केस में मिल सकता। ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली। तो इस केस में चूंकि आपने 2 को क्रॉस करके इस तरफ नहीं आना, इस तरफ नहीं आ सकते, तो फंक्शन हमारा इस केस में ये वाला यूज़ होगा। अब ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं होगा। राइट साइड पे अगर देखा जाए 2 के राइट पे, तो फंक्शन कौन सा है? ये वाला। तो जब आप इसको अप्रोच करेंगे तो देखेंगे ये आपका, जब आपका 2 का अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन बेसिकली 1 को अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्टली वन जो है वो नहीं है, बट 1 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट होती बेसिकली ये है कि आप जब किसी पॉइंट को अप्रोच करते हैं आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखें ज़रा, जब आपकी लिमिट अप्रोच करती है 2 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो आपका जो आंसर है वो 1 आ रहा है। तो फंक्शन एक ही था, बेसिकली पीस वाइज फंक्शन है ना, मुख्तलिफ पीसीज में डिफाइन है, डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं। तो इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई 3, राइट लिमिट आ गई 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसकी दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है। लेफ्ट लिमिट इसकी जो है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में देखा था कि जब आपकी किसी एक पॉइंट पर ही, पॉइंट एक ही है लेकिन लिमिट्स लेफ्ट और राइट हैं, दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब है आपके ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि आपकी एक वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी 1 आ रही है, यूनिक नहीं आ रही लिमिट हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो पॉइंट 2 पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपने इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू भी 2 पर फाइंड कर सकते हैं।
फंक्शन की वैल्यू, ये था लिमिट, फंक्शन और लिमिट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपस में, ठीक है ना। तो फंक्शन की वैल्यू जब 2 पे देखें, यहाँ पर होल है तो यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ऊपर जाएं, ये आपका जो डॉट नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये आपका वैल्यू आ रही है फंक्शन की 2 पर 3। वाई एक्सिस पर अगर इस देखें ना इस डॉट को, तो ये 3 पे जा रहा है, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। तो ये आपकी 2 पर लेफ्ट लिमिट भी थी, हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट लिमिट भी कर ली है, और इसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी 2 पर हमने एवेल्यूएट कर ली है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 4 पर। 4 पर भी देखें ना आपका होल आ रहा है, तो इस पर ज़रा ऑब्जर्व करते हैं आपकी राइट लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आ रही है। तो सबसे पहले चलें जी 4 पर हम एवेल्यूएट करते हैं इसकी लेफ्ट लिमिट। व्हेन x अप्रोचेज टू 4 नेगेटिव साइड f दिस इज इक्वल टू, अब देखें 4 को नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का यही मतलब है ना। 4 को आपने क्रॉस नहीं करना। जब आप क्रॉस नहीं करेंगे तो ये वाली साइड यूज़ होगी, ये वाली, ये जो आपको सारी नज़र आ रही है। तो इस केस में जब आप 4 को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन देखें किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, 4 को। वाई एक्सिस पर किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को कर रहा है। तो 4 पर आपकी जो लेफ्ट लिमिट है वो 4 आएगी इस केस में। इसी तरह से जब आप अपने पॉइंट 4 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 फ्रॉम राइट साइड, तो इसका मतलब है कि आप फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं इस तरफ से, और इस तरफ से मतलब ये है कि आपने 4 को क्रॉस करके इस तरफ नहीं आ सकते। तो फंक्शन आपका यूज़ होगा ये वाला, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस लाइन में भी आप देखें अल्टीमेटली जब 4 को अप्रोच कर रहे हैं आपका फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, अगेन 4 आ रहा है। ऑल्दो 4 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट आपका जो पॉइंट तो ग्राफ है वो 4 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो आपकी राइट लिमिट भी 4 आ जाएगी। तो देखें इस केस में आपकी राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों 4 आ गई हैं, मतलब दोनों सेम आई हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x अप्रोचेज टू -4 माइनस साइड से f इज इक्वल टू 4, और यही वैल्यू आपकी इस केस में आई है व्हेन लिमिट x अप्रोचेज टू 4 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी लिमिट जो है ना 4 पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों ही सेम आई हैं, इज इक्वल टू 4 आ गई है, ठीक है। 2 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, वजह ये थी कि आपकी लेफ्ट लिमिट जो है वो 3 आई थी, इधर देखें, राइट लिमिट आपकी 1 आई थी। 4 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपके 4 पर लेफ्ट लिमिट भी 4 है, राइट भी 4 है। अच्छा, ये 4 इसलिए नहीं मैं कह रहा कि आपने 4 पे फाइंड की 4 है, 4 पे कोई और लिमिट भी होती ना, मतलब 4 पे फर्ज करें 3 होती, देन भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती थी। 4 पे आपकी नेगेटिव लिमिट भी 3 होती, 4 पे पॉजिटिव लिमिट भी 3 होती, देन भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती थी, ठीक है। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा जी, तो अच्छा हाँ, अब आप इसमें एक और चीज़ देखें, जब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं ना 4 पे, यानी f ऑफ 4, तो आप देखेंगे कि 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन डिफाइन ही नहीं है कहीं पर भी। ये होल आ रहा है, होल का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइन है, फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। तो f ऑफ 4 को आप लिख सकते हैं f ऑफ 4 इज अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट लिख लें, नॉट डिफाइंड कह लें, ठीक है। लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है 4 पे, बट आपका फंक्शन की वैल्यू 4 पर डिफाइन नहीं है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी लिमिट और फंक्शन के दरमियान में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम केसेस हो सकते हैं। पहले हमने देखा था लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, फाइनाइट थी। अब देखें 4 पर फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रही बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस पर, ठीक है ना। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन था ना, ये आप नोट कर लें, जेम्स स्टीवर्ट की एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 4, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अच्छा जी, एक और ज़रा एग्जांपल हम करते हैं, और वो आपकी बुक में से एग्जांपल से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अगेन आप ड्रा करें कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस, और इस पर पॉइंट्स भी हम ड्रा कर लेते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज़ 1 2 3 4 एंड देन 5, और इसी तरह से पर भी आप आ जाएं वाई एक्सिस पर, लेट्स से दिस इज़ 1 2 एंड 3, इतनी ज़रूरत है हमें, ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा, इसमें मैं ड्रा करता हूँ, आपके पास यहाँ पर एक होल आ रहा है, और इसी तरह से इसके ऊपर जाएं तो ये पॉइंट इधर होल आ रहा है, ये आपके पास 5 पर एक डॉट आ रहा है। मैं इनको ज़रा ज्वाइन करके एग्जैक्टली बनाता हूँ, बेसिकली हमारा फंक्शन किस तरह से दिखता है। ओके, तो आपका जो फंक्शन है ना वो दिखता है कुछ इस तरह से, एक लाइन ये, एक ग्राफ ये, दूसरा आपके पास आ रहा है जी कुछ इस तरह से,
एंड पासिस थ्रू दिस लाइन एंड दैट्स इट। ये आपका ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 और इसी तरह से वाई एक्सिस पर 1 2 then 3। अब देखें ये ग्राफ है, इसको आपने देखते हुए देखें ना, अब हमने इसकी 2 पर और 5 पर लिमिट वैल्यूएट करनी है क्योंकि होल डॉट्स जो है ना वो 2 5 पे आ रहे हैं। बाकी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि देखें वो स्मूथ आपका ग्राफ बन रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ पर आपका कोई ना कोई होल आ जाए, इस तरीके से डॉट्स वगैरह आ जाएँ, ठीक है ना, ये वाला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा 2 से। तो जब आप लिमिट आपकी x अप्रोच करती है 2 को नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड से, तो इसको हम फंक्शन लेट से g कह लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, देखें 2 को आप जब लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन आप देखें ऊपर नीचे कौन सा यूज़ हो रहा है, ये वाला यूज़ हो रहा है। ये वाला यूज़ नहीं होगा, वजह क्या है कि ये 2 के राइट साइड पे है, हम जा रहे हैं 2 के लेफ्ट से देखना, तो 2 के लेफ्ट पे ये वाला फंक्शन है, 2 का अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन आपका यहाँ कहीं आ रहा है इस होल के पास, और होल पर वैल्यू क्या है, बेसिकली 3 है। वाई एक्सिस से अगर आप देखें ना तो वैल्यू आपकी 3 आ रही है, तो सिंपली हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट लिमिट है वो 3 आ जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम बिल्कुल इस तरह इसकी राइट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, यानी व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि राइट लिमिट है, दिस इज इक्वल टू 2 को आपने अप्रोच, सॉरी 3 नहीं है ये 2 है, 2 को आपने अप्रोच करना है राइट साइड से, मतलब आपने 2 को क्रॉस नहीं कर सकते, 2 के करीब करीब होते जाएंगे, 2 को क्रॉस करके इस तरफ नहीं आ सकते। तो जब आप इस तरफ नहीं आ सकते तो फंक्शन ये कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई, 2 को राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि फंक्शन ये वाला होगा, फंक्शन ये वाला होगा। तो देखें जरा, जैसे ही आपका x 2 के पास जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू आपके पास, ऑल्दो 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट 1 के करीब करीब हो रहा है, तो आपके पास जो इसकी लिमिट आएगी हमारे पास, राइट लिमिट, वो 1 आ जाएगी। ठीक है, राइट लिमिट इसकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा जी, तो राइट और लेफ़्ट लिमिट हमने फाइंड करनी है 2 पर। अब हम बात करते हैं ज़रा, एक मिनट मैं ज़रा इसको रिमूव कर लूँ, फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 पर क्या है, यानी f ऑफ 2 आपके पास किसके इक्वल है। तो देखें ज़रा 2 पर आप ज़रा इधर से लाइन लगाएं, कहीं पर कोई डॉट शॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, होल ही आ रहा है। होल का मतलब आपको बताया था मैंने, होल का मतलब है कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि f ऑफ 2, सॉरी g ऑफ 2 आएगा इस केस में, g ऑफ 2 इज़ नॉट डिफाइंड, यानी g ऑफ 2 हमने ग्राफ की मदद से देखा कि ये डिफाइन ही नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना, ये मतलब है इसका। अच्छा जी, अब चलते हैं हम जरा अपने नेक्स्ट पॉइंट 5 की तरफ, जो कि मज़ीद एक डाउटफुल पॉइंट है हमारे पास। तो 5 पर भी बिल्कुल वैसे ही ज़रा लिमिट वैल्यूएट करें, पहले लेफ़्ट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड g, दिस इज इक्वल टू, देखें 5 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, यानी कि 5 के करीब करीब होंगे, 5 को क्रॉस नहीं करेंगे, तो जब क्रॉस नहीं करेंगे तो ये वाली साइड यूज़ होगी। तो अल्टीमेटली आप देखें ज़रा, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो आपकी जो 5 पर लेफ़्ट लिमिट आ जाएगी वो हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी तरह से 5 पर जब आप राइट लिमिट देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 5 पर, सॉरी x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट साइड g, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड से जब अप्रोच करते हैं ना तो अगेन हम फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे, तो पॉइंट वही है, यानी इस होल को ही आपका जो ग्राफ है इस होल की तरफ ही जा रहा है, और ये होल पर वैल्यू क्या है, 2 है, तो अल्टीमेटली आपकी अगेन वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ जाएगी। तो हमने बेसिकली आंसर जो है ना वाई एक्सिस पर देखना होता है, इमेजेस जो होते हैं वो वाई एक्सिस पर देखते हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू इस केस में भी 2 आ रही है, ऑल्दो 2 पर आप 5 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 5 पर डिफाइन नहीं है। 5 के सराउंडिंग में अगर देखा जाए ना तो आपके जो ग्राफ है वो 2 की तरफ ही जा रहा है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो आपकी लेफ्ट लिमिट भी 2 आ गई, राइट भी 2 आ गई, मतलब दोनों इक्वल आ गई हैं। तो दैट मीन्स g ऑफ x जो ग्राफ हमने बनाया है इसकी लिमिट 5 पर एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 5, सिंपली g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगर g ऑफ 2 फाइंड करना चाहते हैं, g ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, अब सॉरी g ऑफ 5, क्योंकि हम लिमिट 5 पे फाइंड कर रहे हैं ना, बल्कि दोबारा लिखते हैं इसको, g ऑफ 5 किसके इक्वल आएगा आपके पास। देखें आपके पास g ऑफ 5 जो है ना, 5 पर देखें ये एक डॉट आपको छोटा सा येलो कलर का नज़र आ रहा होगा, और ये डॉट आपके पास आ रहा है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर, तो g ऑफ 5 बेसिकली आपके पास इक्वल है 1 के। अब देखें हालांकि इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है,
फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है बट दोनों सेम नहीं है, तो ये केस भी हो सकता है कि आपकी लिमिट राइट लेफ्ट लिमिट इक्वल भी हो, मतलब एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू कोई और आ जाए, ये केस भी हो सकता है। ठीक है, तो g(5) आपकी वैल्यू इस डॉट की वजह से, यहाँ पर हमने डॉट लगाया ना, अगर ये डॉट फर्स्ट करें इधर होता, ये आप देख रहे हैं, तो ये 3 के करस्पॉन्डिंग था, फिर वैल्यू इसकी 3 आ जानी थी। कहीं जहाँ पर भी होता वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमने वो पॉइंट देखना होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो इस केस में चूंकि हमारे पास ये वाला डॉट है, तो ये आप वाई एक्सिस पर देखें तो 1 पे आ रहा है, तो इसलिए g(5) इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक और एग्जाम्पल थी। आज का आखिरी क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से लिया है और इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हमने उससे ग्राफ भी ड्रा करना है, देन उसकी लिमिट्स भी इवैल्यूएट करनी है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज अगेन आपके पास 2.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 11 में करने लगा हूँ। पीस वाइज फंक्शन हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पीसीज है बेसिकली इसमें। फर्स्ट वन इज ई की पावर एक्स, और ई की पावर आपके पास एक्स जो डिफाइन है ये तमाम नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 के लिए। ठीक है, सेकेंड पीस जो है आपके पास दिस इज एक्स माइनस 1, और ये वाला जो आपके पास ग्राफ बनेगा ये 0 और 1 के दरमियान में बनेगा, 0 और 1 पॉइंट इंक्लूड नहीं है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी कि इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स 0 और 1 के अंदर अंदर जो पॉइंट्स है ना वहाँ पर आपका ग्राफ बनेगा एक्स माइनस 1 का। और इसी तरह से थर्ड पीस हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये बनेगा फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़े पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 1, उनके लिए आपका जो ग्राफ है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स यूज़ होगा। तो इसको ज़रा पहले हम ड्रा करते हैं, बाकी इसकी लिमिट्स वगैरह बाद में एवेल्यूएट करेंगे। ओके, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज़ 1 2 3 एंड देन 4। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी 1 2 3, चलिए 3 ही ले लेते हैं। इसी तरह से नेगेटिव वाई साइड पर भी 1 2 3 एंड दिस इज़ 1 2 3। अब देखें हमने बेसिकली डोमेन के ना 3 हिस्से करने हैं। एक पार्ट आपका है, चले मैं इसको अगर इंटरवल्स में लिखना चाहूँ तो पहला पार्ट है माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन इंटरवल आता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 पर, 0 साइड क्लोज है इक्वालिटी की वजह से। दूसरा जो आपका पार्ट है वो बन रहा है 0 से लेकर 1 तक, और जो थर्ड पार्ट है वो सारा आपका बन रहा है 1 से लेकर 1 क्लोज है, जितने ही बड़े रियल नंबर्स हैं यानी इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब ये वाला सारा प्लेन आ जाएगा आपका। तो इसके लिए आप अगर देखें तो हमारे पास ग्राफ कौन सा बन रहा है, ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स जो बेसिकली है ना वो आप अगर ड्रा करना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनता है इस तरह से, लेकिन हमें ये चाहिए सिर्फ 0 तक, तो 0 से आगे वाला पार्ट जो है इसमें से रिमूव कर दें, और 0 पर भी आपका होल नहीं है, डॉट आ रहा है, 0 पर ये डिफाइन है। अच्छा जी, अब देखें जरा 0 से लेकर 1 तक आपका फंक्शन है एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 एक लीनियर फंक्शन है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसको ड्रा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले एक्स की जगह 0 पुट करें, वाई आपका आ जाएगा -1, जो कि -1 आपका बनता है यहाँ पर, दिस इज़ योर -1। ठीक है, ओके मैं ज़रा ग्राफ कंप्लीट कर लूँ, फाइन ओके। तो इसी तरह से नेक्स्ट आप अगर एक्स की जगह 1 पुट करें तो वाई हमारा बनता है 0, ये हमारा पॉइंट 1 है। तो एक्स की जगह अगर मैंने 1 पुट किया तो वाई हमारा बनेगा 0। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और 1 पॉइंट पर अगेन हमारे पास एक होल आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका ग्राफ किस चीज़ का बना है बेसिकली। देखिए ना, आपका जो फंक्शन है मैं उसको अगर अलग से ड्रा करना चाहूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, हमने जस्ट किया ये है कि स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स लिए हैं, आप x के 2 पॉइंट्स लें। x का अगर आप लेते हैं, हमने कौन सा लिया है, 0 लिया और 1 लिया है। x को 0 पुट करें, y -1 है, x को 1 पुट करें, y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0, -1 और 1, 0 ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रा किए हैं। 0, -1 ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर x 0 है और y -1 है, और 1, 0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला है, यहाँ पर x 1 है और y आपका 0 है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। अब आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो हमारे पास ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे एंड इस तरीके से कुछ। ठीक है, ओके ज़रा मैं इसको ना जो कलर कम्बिनेशन हमारा थोड़ा सा ओड हो गया, खैर चलिए इसको कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं ज़रा। अब देखें हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को ड्रा करना है 1 से बड़े रियल नंबर्स के लिए इंक्लूडिंग 1, तो आपने ये वाला पार्ट इसके लिए रिमूव कर देना है। ठीक है, और नेचुरल लॉग के लिए यहाँ पर एक डॉट है, ठीक है ना,
यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा मैं आपको दोबारा खुला करके दिखाता हूँ। ये जो आपकी लाइन आ रही है ना 0 1 वाली, ये आपके पास होल आ रहा है एक, और ये नेचुरल लॉग वाला है, ये आपके पास डॉट आ रहा है कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको वैसे यहाँ से भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कौन सा डॉट है कौन सा होल है, ठीक है। बहरहाल अब हमने इसकी लिमिट्स वैल्यूएट करनी है 0 और 1 पर। देखिए ना 0 और 1 दो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर जो कि डाउटफुल पॉइंट है। ये पॉइंट 0 है और दिस इज़ 1। अब हमने इस पर लिमिट्स वैल्यूएट करनी है और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले ज़रा हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 पर पहले ज़रा हम लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, यानी व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। देखिए ना 0 को जब आपने नेगेटिव साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे। चले मैं आपको बल्कि रियल लाइन से मज़ीद इसको डिटेल में बताता हूँ। ओके, लेट्स से दिस इज़ ओवर रियल लाइन और इस पर ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट करें 0 है, ये 1 है। 0 से छोटे नंबर्स के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन e की पावर x है, और 0 से और 1 के दरमियान में हमारे पास x माइनस 1 है। 1 से बड़ों के लिए नेचुरल लॉग ऑफ x है। इसी फंक्शन को हमने ज़रा थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आप देखें 0 को नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये वाला है, तो इसमें फंक्शन आपका e की पावर x यूज़ होगा। तो सिंपली यहाँ पर लिख रहे हैं e की पावर x। अब आप e की पावर x में मतलब लिमिट वैल्यूएट करें तो e की पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो आपने देखे ना यहाँ से भी पता चल रहा है कि 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ना y का, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी आया। इसी तरह अब आपने 0 पर राइट लिमिट वैल्यूएट करनी है। लेफ्ट वैल्यूएट हो गई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड। और इस केस में देखें हम राइट साइड से जब आना है ना हमने इसमें, तो फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, x माइनस 1। तो जब आप x माइनस 1 यूज़ करेंगे तो इसमें जब आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 1, और अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू माइनस का 1, और वो -1 ये वाला है। यानी 0 को आपने राइट साइड से अप्रोच किया, आपका फंक्शन जो है ये -1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हमारी लिमिट थी 0 पर लेफ्ट और राइट। अब आप देखें ज़रा फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पर, यानी f ऑफ 0। ये हमें फंक्शन से ही पता चल सकता है, ग्राफ से ही पता चल सकता है। 0 के करस्पॉन्डिंग ये तो होल है, ये तो हो नहीं सकती। ये वाली जो पॉइंट है ना ये वाला, ये आपकी वैल्यू आएगी, ये 1 है। अब ये फंक्शन से देखना चाहते हैं तो x इज लेस आर इक्वल टू 0 के लिए e की पावर x है, तो हम फंक्शन e की पावर x यूज़ करेंगे। सिंपली आप लिखेंगे e की पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें राइट और लेफ्ट लिमिट आपकी जो है वो इक्वल नहीं आई, तो दैट मीन्स 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि राइट लिमिट और आ रही है, लेफ्ट लिमिट और आ रही है, ठीक है। 0 पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, अब यही काम अब हम करते हैं 1 के लिए। 1 पर लेफ्ट और राइट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, और उसके साथ साथ 1 पर हम जो है फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो 1 को जब आपने अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, ओके ज़रा मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर दूं। ओके, 1 को आपने अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, मतलब इस साइड से। तो ज़रा ऊपर आए वापस। 1 को लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब है कि फंक्शन हमने ये वाला यूज़ करना है x माइनस 1। तो सिंपली करें भाई, x माइनस 1 यहाँ पर लिख दें, और इसको जब आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे 1 इंसर्ट करें 1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि इक्वल टू 0 के ही आ रही है। एक्स एक्सिस पर आपका y 0 होता है ना, एक्स एक्सिस लाइन पर y हमारा 0 होता है, ठीक है। तो आपने जब 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आया। इसी तरह से जब आपने 1 को राइट साइड से अप्रोच किया, यानी 1 x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, तो इस केस में देखें ज़रा ऊपर आएँ, 1 को राइट साइड से अप्रोच करें, हमारे पास जो फंक्शन है वो नेचुरल लॉग ऑफ x यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़े रियल नंबर्स के लिए नेचुरल लॉग ऑफ x ही डिफाइन है। तो यहाँ पर लिख दें सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ x, लिमिट इंसर्ट करें, सिंपली इवैल्यूएट करें 1 पर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन देखें हमारे पास यहाँ पर देखें ना, 1 को राइट से अप्रोच करें तब भी आपका आंसर जो है वो 0 की तरफ ही आ रहा है, मतलब 0 का अप्रोच कर रहा है आपका फंक्शन, ऊपर से कर रहा है 0। अगर आप लेफ्ट से करें तो ये नीचे से 0 का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली है वैसे 0 ही है। तो आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम आ गई हैं। आपको मैंने बताया था लिमिट हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। आखिरी काम, अब आपने f ऑफ 1 फाइंड करना है, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है। ये वैसे आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, फंक्शन से भी देख सकते हैं। जब आपका 1 है ना, यानी इक्वल टू 1, तो फंक्शन आपका यूज़ हो रहा है नेचुरल लॉग ऑफ x।
एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1, उसके लिए फंक्शन यूज़ हो रहा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो सिंपली आपने जब एफ ऑफ 1 एवेल्यूएट करना है तो आपने नेचुरल लॉग को 1 पर एवेल्यूएट करना है, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 एज वी सीन ऑलरेडी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी आपकी वही आ रही है जो लिमिट की वैल्यू आ रही है। तो 1 पॉइंट पर आपकी फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और सब सेम भी हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी का, नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के बाद उसमें हम देखेंगे कि जब आपके पास ये सब चीज़ें हों, यानी राइट लिमिट भी वही हो, लेफ्ट भी वही हो, फंक्शन की वैल्यू भी वही हो, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज से मुताल्लिक कहीं पर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी, आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज जस्ट हमने ग्राफ्स को देखते हुए लिमिट को एवेल्यूएट करना सीखा है, लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, तो आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम इनफाइनाइट लिमिट्स एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।